Welcome children. Data handling class 8 chance and probability. We had discussed about the chance and probability and we know that chance means prediction of anything or assuming anything. किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करना और जब उस संभावना को या प्रेडिक्शन को हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. In this video we will discuss about the questions from exercise 5.3. First question of exercise 5.3 is list the outcomes you can see in these experiments. In this question, some of the experiments are given. We have to tell what are the possible outcomes for that particular experiment. इसमें एक चीज़ आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स निकालते हैं, पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं, तो अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई भी आउटकम रिपीट हो रहा है तो उसे हम केवल एक ही बार कंसीडर करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील. अब आप अपने राइट साइड एक व्हील का फिगर देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं A, B, C, D लगा हुआ है और उसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है. इस व्हील को घुमाया जाता है और रुकने पर ही पॉइंटर जहां पर रुकेगा, जिस अल्फ़ाबेट पर रुकेगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा. तो हमें बताना है कि इसमें कितने आउटकम्स होंगे. तो इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है A, B, C एंड D. यहाँ पर A आपका 2 बार आ रहा है लेकिन उसको एक ही आउटकम माना जाएगा. लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. नाउ वी नो दैट जब एक सिक्का उछाला जाता है तो हमें हेड या टेल मिलता है, लेकिन जब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो यहाँ पर जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो पेयर बनेगा, यानी दोनों सिक्कों में क्या रिजल्ट आ रहा है उसका पेयर बनता जाएगा. तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं. सबसे पहला पेयर हमारा बनेगा हेड और टेल का. सपोज मान लीजिए पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे में टेल आया, तो हमारा एक पेयर बन गया हेड एंड टेल का. अब मान लीजिए हमारा दूसरे कॉइन पे पहले कॉइन पे टेल आया और दूसरे कॉइन पे हेड आया, तो हमारा सेकंड पेयर जो बनेगा, जो पॉसिबिलिटी है हमारी, वो है टेल एंड हेड की. इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं. मान लीजिए दोनों ही कॉइन्स में हेड आ जाए, तो हमारा तीसरा पेयर जो बनेगा वो बन जाएगा हेड एंड हेड. और एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं. मान लीजिए हमारा दोनों ही कॉइन्स पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो हमारा केस बन गया टेल एंड टेल. तो हम देख रहे हैं कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं. तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए. पहला पेयर हेड टेल, दूसरा टेल हेड, तीसरा हेड हेड और चौथा टेल टेल. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. तो जब आप एक डाइस फेंकते हैं तो आपको पर्टिकुलर इवेंट के कितने आउटकम्स हो सकते हैं वो निकालने हैं. अब प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो केवल 2 टेबल्स में आते हैं, एक तो 1 का और एक अपना. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर है. लेकिन जब हम डाइस फेंकते हैं तब हमारे क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, जब डाइस को फेंका जाता है तो जो टोटल आउटकम पॉसिबल है वो है हमारे 6. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इसमें से हमें देखना है प्राइम नंबर वाले कितने आउटकम्स हो सकते हैं. तो प्राइम नंबर वाले हमारे आउटकम्स हो सकते हैं केवल 3. दैट इज 2, 3 एंड 5. एंड इन 6 में से हमारे 3 आउटकम ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, दैट इज 2, 3 एंड 5. दूसरा है नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ प्राइम नंबर मतलब जिनके 2 के अलावा फैक्टर होंगे. देखिए, प्राइम नंबर हम जानते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर. नॉट अ प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, और एक नंबर ऐसा भी होता है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, जिसे आप सब जानते हैं. तो नॉट अ प्राइम नंबर जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा 1, 4 एंड 6. तो 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर थे. तो प्राइम नंबर अब कौन से नहीं है, 1, 4, 6. इसमें तो 4 और 6 तो आपका कंपोजिट है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जो 1 है वो एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट होता है.
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 1, 4 एंड 6। अगला है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो डाइस में आप अगर देखेंगे कि 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो केवल एक ही आउटकम होता है, दैट इज 6 है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जनरली अगर बच्चों से पूछा है तो आंसर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 5 से बड़े नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान देने की नॉट ग्रेटर देन 5 पूछा है, तो नंबर 5 के इक्वल भी हो सकता है। तो एक्चुअली में जो हमारे आउटकम्स होंगे वो 5 होंगे, और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 आर, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 को भी। 5 से बड़ा नहीं, उसके इक्वल है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जितने भी आउटकम्स आते हैं वो टोटल आउटकम कहलाते हैं। उनमें से जो रिक्वायरमेंट हमारी है, यानी हमें जिस केस की प्रोबेबिलिटी या जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उतने केसेस कितने हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम में आते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा पॉइंटर है पहले क्वेश्चन का। अब हमें देखना है कि डी पर स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर आप इस फिगर को देखेंगे, तो इस केस में जब हमने पहले आउटकम डिस्कस किए तो हमने केवल 4 आउटकम बताए थे, ए बी सी डी। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में जब हम टोटल आउटकम की बात करेंगे तो सारे आउटकम कंसिडर किए जाएंगे, यानी ए को आप रिपीटिशन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे रिपीटिशन में अगर ए को काउंट करते हैं तो टोटल आउटकम आ जाएंगे 5, क्योंकि आपका पॉइंटर किसी भी ए पे रुके वो आपका रिजल्ट माना जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी है डी की, तो आप देखें 5 में से केवल एक मार्क ऐसा है जो डी का है, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। तो पॉइंटर किसी भी एक रीजन पे रुक सकता है। 5 आउटकम्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल आउटकम आपके हो गए 5। फेवरेबल कितने होंगे 1, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट डी वाला है वो केवल एक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1, टोटल है 5, तो इट विल बी 1/5। नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड।